या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृदयां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तात्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। वह देवी जिनकी आराधना देवताओं ने भी की, जिनकी आराधना ऋषियों ने, सन्यासियों ने, योगियों ने, मुनियों ने भी की, गृहस्थों ने भी की, राक्षसों ने भी की, पितरों ने भी की, पूर्वजों ने भी की, गंधर्वों ने भी की, जो कि सुकृति देने वाली है, अच्छे रास्ते पर चलाने वाली है। सुकृति नाम भवनेषु लक्ष्मी, पापात्म नाम, और हमारे जीवन के दोष, इस जीवन के, पिछले जीवन के। तुम्हें तो अपने इस जीवन का ही ज्ञान है। तुम जहां से पैदा हुए, जहां तक मृत्यु को प्राप्त हुए, उसको एक जीवन कह दिया। जीवन तो एक लंबा चौड़ा एक कालखंड है। इससे पहले की हिसाब किताब इस जीवन में लेने देने पड़ रहे हैं। वे सारे दोष मिट सके, उसके लिए भी भगवती लक्ष्मी की आराधना आवश्यक मानी गई है। हृदय से बुद्धि, हृदय को जागृत करने के लिए और बुद्धि का विकास करने के लिए। इसलिए लक्ष्मीवान को श्रीमान कहा जाता है, बुद्धिमान कहा जाता है, समझदार कहा जाता है। श्रद्धा बिना लक्ष्मी का आ ही नहीं सकती। एक निर्धनता, एक गरीबी, एक अभिशाप, जीवन का दुर्भिक्ष, किस पर श्रद्धा करेगा? कौन सी श्रद्धा होगी? श्रद्धा जीवन का भाव है। और कुल जिन प्रभाव स्वरजाम, सारे कुल को एक पालन पोषण करने की क्रिया। हमारे परिवार में निर्धन भी होगा, अशक्त भी होगा, बीमार भी होगा। हमारे चाचा होंगे, काका होंगे, चाची होंगी, बीमार होंगी, अशक्त होंगी, पड़ोसी होंगे। कुछ ऐसा तो हमारे पास हो कि हम उनका सहायता कर सकें, मदद कर सकें, दे सकें। देने की हमारे पास क्षमता आ सके, एक मन में संतुष्टि आ सके कि मैंने जीवन में कुछ किया। वह चाहे परिवार तुम्हारा रक्त का परिवार हो, वह चाहे समाज का परिवार हो, वह चाहे संस्था का परिवार हो, वह चाहे राष्ट्र का परिवार हो, वह चाहे ब्रह्मांड का परिवार हो। हम तो एक परिवार से जुड़े हुए हैं। जितना जो कुछ हम दे सकें, देने की क्रिया है। तात्वाम नतास्म परिपालय देव विश्वम। इसलिए ये सब कुछ हमारे जीवन में आवश्यक है। अगर ये नहीं है तो फिर जीवन तो बन ही नहीं सकता। वह तो संसार बन जाएगा, एक अघोर से बन जाएगा, एक कंगाल में जीवन बन जाएगा, जहां याचना और दीनता और आंसुओं के अलावा कुछ बचेगा ही नहीं। और इसीलिए उस श्री सूक्त में पूर्ण 16 मंत्र हिरण्यवर्णाम हरणी में पूरा इस पाद लक्ष्मी का एक विशेष विग्रह, विशेष चिंतन, विशेष अर्थ, विशेष पूजन, विशेष प्रयोग समझाया है। यह समझाया कि हम लक्ष्मी को प्राप्त करें, पर लक्ष्मी को तिजोरी में कैद नहीं कर दें। देंगे तो आएगी। अगर हमें बांटने की क्रिया नहीं है, कई लोगों में नहीं है। कई लोगों के पास 20 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए हैं, 5,000 रुपए हैं, वो अपने परिवार के गरीब व्यक्ति को भी 200 रुपए, 500 रुपए नहीं दे पाते। बहुत हिचकिचाता है, हाथ रुक जाता है, उसके हाथ से पैसा उतरता ही नहीं।
पैसा तो बहुत छोटी चीज है, आना चाहिए और आपके हाथ से जाए, उनकी मदद करें। बिल्कुल लक्ष्मी को कैद कर देने से और लक्ष्मी को तिजोरी में बंद कर देने से जीवन नहीं चल सकता। वह तो फिर वैसा ही जीवन हो जाएगा जैसा एक बंधुआ जीवन है। पहले आप किसी और के गुलाम थे, फिर आप लक्ष्मी के गुलाम बन गए। और यदि आपके पास 25,000 रुपए हैं और 4 महीने बाद छल झूठ करके 26,000 रुपए हो भी गए, तब भी कितना अंतर आ जाएगा। एक इतना एहसास होगा कि मेरे पास अब 26,000 रुपए हो गए। बस खाएंगे तो गेहूं की रोटी उतनी खाएंगे, कपड़े 4 पहनेंगे 4 ही पहनेंगे। एक साथ 20 कपड़े पहन सकते हैं। बिरला जी को भी कहें कि तुम 20 कपड़े पहन के घूमो, वो नहीं घूम सकते। लक्ष्मी का तात्पर्य अपने आप में बांटने की क्रिया हो, मगर उस श्लोक में कहा है कि वो आए, और आए जब उदार वृत्ति हो, जब हमारा मन ही मैला हो, जब मन ही कंजूस हो, जब मन में ही कृपणता हो, तो मरेंगे, पीछे छोड़ के चले जाएंगे, बेटे उसको उड़ा देंगे। जो हमने प्रयत्न करके परिश्रम करके तुमने जो 50,000 रुपए इकट्ठे किए, तुम उसका भोग नहीं कर पाए, क्या फायदा हुआ? तुमने जिस कार्य के लिए परिश्रम किया, जितना मेहनत की, और वो पैसा तुम्हारे उपयोग ही नहीं आ सका, केवल एक कैद होकर के रह गया, तो उसका लाभ क्या होगा? आनंद क्या होगा? तृप्ति क्या होगी? आप किसी को 5 रुपए 50 रुपए 100 रुपए सहायता देकर के देखिए, किसी का कन्यादान करके देखिए, अपने परिवार की सहायता करके देखिए, देखिए तो सही उनकी आंखों में आपके प्रति कितनी करुणा व्याप्त होती है, कितना अटैचमेंट व्याप्त होता है। यह तभी आप आता है जब में विवेक पैदा होता है, जब में गुरुत्व पैदा होता है। गुरुत्व का मतलब ज्ञान पैदा होता है, जब यह एहसास होता है कि लक्ष्मी का सही सदुपयोग क्या है। इसलिए हमारे पूरे हिंदी के अक्षरों में ल अक्षर है तो द अक्षर भी है। अगर लेना है तो फिर देने की क्रिया भी है। जीवन में आपके ऐसे क्षण हमारे यहां, एक मैंने कई बार उदाहरण देता हूं, बिल्कुल मैं सत्य और प्रामाणिक घटना तुम्हें सुना रहा हूं। यहां से किलोमीटर हमारे एक मेरे शिष्य रहते हैं, नथमल। ये तुम लोगों का दुर्भाग्य है कि तुमने उनके दर्शन किए नहीं। ये मेरा सौभाग्य है कि वे मुझे दर्शन देते रहते हैं। और शिष्य इसलिए है कि मैंने भूल से उनको दीक्षा दे दी थी। दीक्षा देने से पहले भी मुझे 5 पैसे दिए नहीं, दीक्षा देने के बाद भी कोई फल मुझे लाके दिया नहीं। प्रश्न देने और लेने की तो कोई बात नहीं, मगर मुझे गर्व उन पे इसलिए है कि नथमल अपने आप में नथमल है। यहां पर रातनाडा एक मोहल्ला है, मुश्किल से आधा किलोमीटर होगा। आप देखेंगे कि उस कतार में 40 मकान बिल्डिंग बने हुए हैं, अच्छे 2-2 मंजिल के 3-3 मंजिल के बिल्डिंग बने हुए हैं, और उनके बीच में एक कच्चे मिट्टी की खपरेल की एक झोंपड़ी बनी हुई है। वो नथमल उसी में रहते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि नथमल के पास 100 बसें हैं, एक बस नहीं, 100 बस। एक बस 4 लाख 5 लाख 10 लाख की होती है। पूरे राजस्थान के बस यूनियन का प्रेसिडेंट है वो। कोई मामूली घटना नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा बसें किसी के पास है ही नहीं। जब बिल्कुल जैसे खटारा बस अब कहीं कोई चलेगी नहीं, उसको खरीद लेता है वो। अब इस बस में कोई गुंजाइश नहीं रही। जब इसके अर्जी पुर्जे सब हिलने लगे
जब देखे कि साला ये कहीं कचरा पड़ा है तो जाके उस बस को खरीद लेता है। और ऊपर वाले की कृपा से उसके 7 लड़के हैं, 5 लड़कियां, बड़ा संपन्न है। जब मैं पूछता हूं अरे नथमल तूने, उन्होंने कहा सब ऊपर वाले की मेहरबानी है गुरुजी, ये तो क्या है कि बाद में गवर्नमेंट ने मना कर दिया है। साला परिवार नियोजन का चक्कर डालते क्या तुम्हारा परमिट काट देंगे अगर बसों का, अब और बच्चे पैदा हुए तो। आगे गुरुजी मैं कोई कमजोर तो नहीं हूं। मैं कहा नहीं कमजोर कुछ नहीं हो, खैर मुझे इसका अनुभव नहीं है। उसने अपने शादी के समय जो धोती खरीदी थी वो धोती आज भी चल रही है उसकी। इतने पैबंद लग गए हैं धोती पे कि अब मुझे विश्वास नहीं होता कि ओरिजिनल धोती क्या थी और पैबंद कितने हैं। हवाई चप्पलें हैं, ये सब बूट भी नहीं, चमड़े की चप्पल भी नहीं, बाटा की चप्पल तो बहुत बड़ी बात है। हवाई चप्पल वो भी 10 जगह गांठ बांधी हुई, डोरों से बंधी हुई, वो पहने रखते हैं। और हमारे नथमल जी के घर में उन्होंने बिजली नहीं ली, बिजली की लाइन ली नहीं कि फालतू मीटर खर्चा आता है, बिजली का पेमेंट करना पड़ता है। गुरुजी जब दिए से काम चल रहा है तो अब लालटेन से हमारे काम चलते हैं। अब एक लड़का, एक कंडक्टर है, दूसरे बस में वो कंडक्टर है, तीसरा बस है, तीसरे में कंडक्टर है। स्कूल में उनको भेजा ही नहीं, क्यों स्कूल में ले गए तो उनका फीस में पैसा जमा कराना पड़ेगा 5 रुपए। तो उन्होंने कहा नहीं तुम वापस घर में आ जा, छोड़, ये साला पढ़ाई बढ़ाई का कोई चक्कर नहीं, छोड़ दे, क्या फायदा। और वे बच्चे एक बस से दूसरे बच्चे में फुदकते रहते हैं, तीसरे में तीसरे चढ़ते हैं, उस बस से उसमें कूदते रहते हैं, उसमें उस बस में गए, आज उधर गए, आज उधर गए। और वो जो अपना कलेक्शन होता है वो आते रहते हैं, नथमल जी के पास आता रहता है। नथमल जी अपने आप में 100 बसों के मालिक हैं। घर में जब वो शाम को बिल्कुल अब सूर्य अस्त होने को आ गया, अब तो कुछ पीछे जगह नहीं बची, तब घंटा घर जाएंगे और उस मालिन को पूछेंगे कि अब किसके पास कोई सब्जी बची है पुरानी रद्दी, कि ये चंदलिया बचा है, ये चंदलिया कितने का है? उसने कहा 20 पैसे का। 2 पैसे में देगा? वो समझ जाते नथमल आया है, वो भी पहचान थे। देख ले ये चंद्रिया भी 2 पैसे का, तेरी इच्छा हो दे, मैं दूसरी जगह ले लूंगा। उन्होंने सोचा सारा दुकान तो बंद करनी है, अब तो 7 बज गए, 7:30, 8 तो बज गए, अब इस चंद्रिया को छोड़ो, अब नथमल को ले जाना था। 2 पैसों में वो चंद्रिया ले आता है, 1 पैसा तो देता है, 1 पैसा उधार रखता है। विश्वास रख, 100 बसें चलती हैं, दे देंगे, क्या है, मर के जा रहे हैं, इतना बड़ा मकान है, देख लेना। कई बार मुझे आके दर्शन दे देते हैं। ऐसी इंटीरियर जगह जहां पर कोई बस जा ही नहीं सके, उस रूट के परमिट लेता है वो। अब यहां से दुंदाड़ जाना है तो वो बस नथमल की बस जाती है, और कोई बस जाएगी नहीं, और कोई तरीका ही नहीं। नथमल की बस की विशेषता यह है कि उसके आप अंदर बैठ जाएं तो अंदर भी बिठा देता है, उसके ऊपर भी बिठा देता है। और बस की खासियत यह है, प्रत्येक बस की खासियत यह है कि वो एक बार में 500 कदम दौड़ती है, फिर रुक जाती है, फिर उनको कहते नीचे उतर को धक्का मारो। वो सभी साहब नीचे उतरते हैं, फिर यात्री धक्के मारते हैं, फिर बस वापस दौड़ती है, फिर बस आधा किलोमीटर जाती धूम करके रुक जाती है, फिर कहते नीचे उतरो, फिर धक्के मारो। वो धक्के मारते हुए चलते रहते हैं, बस चलती रहती। हमने कहा नथमल ये तेरी तेल से पूरी चिपटी हुई टोपी
तुम साल अभी तक भी तुम इस टोपी को पहने हुए बैठा है, तुम्हें कोई टोपी नहीं मिलती? उसने कहा नहीं, मेरे पिताजी के टाइम की। अब गुरु जी सिर पे तो कुछ रखना पड़ता है ना गुरु जी, आखिर गुरु जी के सामने आया हूं। तो मेरे पिताजी ने शादी के समय इस टोपी को पहनी थी, तो मैं बड़ा बेटा था, मुझे दी, मेरे पास है। मैंने कहा कि शिष्य तो कई मिले, पर उसको देखने के बाद जितना सौभाग्य मुझे अपने आप में नसीब होता है, एहसास होता है। एक बार मुझे मेरे कोई रिश्तेदार थे, उनके ऐसे ही गांव में उनकी बारात ले जानी थी, गरीब थे, मेरे परिवार की थे। उनका भाई साहब हमें एक बस चाहिए किराए पर, तो कुछ सस्ती सी कोई बस हो तो आप प्रबंध कर दें। मैंने कहा बस वाला कोई परिचित कौन है? तो ऐसा माइंड घूम, मैं नथमल परिचित है। चलो वहां पर तो उस रूट पर तो अब बस में बारात जानी है और मुझे काम सौंप दिया है, तो वो परिवार वाले बेचारे गरीब थे, तो उनको बस लड़की वालों ने कह दिया था कि बस में आएगी बारात, बस आपका प्रबंध करना पड़ेगा। दिन भर तो मैं बहुत व्यस्त रहा, टाइम मिला नहीं। शाम को 8-9 बजे, करीब 9:30 बज गए, तो उन्होंने मुझे वापस याद दिलाया कि कल सुबह एक बस का प्रबंध करना था आप। और मैंने कहा तो दिन भर भूल गया, काम धाम में व्यस्त हो गया, अब क्या करें? उसने कहा भाई साहब कल सुबह तो फिर बस चाहिएगी, अब बस जैसे भी आपको व्यवस्था तो करें, किसी को टेलीफोन, मैं कहा टेलीफोन करने वाले बस 15-20 हजार रुपए लेंगे, मेरा शिष्य है। अब मैं कभी उसके घर गया तो नहीं हूं, मगर मैं आज उसके घर चला जाता हूं और मैं बस की व्यवस्था हो जाएगी कि उसकी 4 से बसें तो पड़ी रहती हैं, वो धक्के मारती चलती हैं, किसी का टायर बदलती रहती हैं, किसी की क्या है, किसी का, वो चलता रहता है। मैं कहा तो बस हो जाएगी कि नहीं भाई साहब आप रात को फाइनल कर दीजिए इसको। तो क्या है कि सुबह आप 4 बजे बस यहाँ आ जाए, तो फिर इस बारात आई जाएगी ट्रेन में, 6 बजे की ये मुर्दो ट्रेन आ जाती है, तो फिर बस की जरूरत पड़ेगी। अब 9:30 बजे मैं नथमल के घर की तरफ मैंने मालूम करता, मैंने कहा नथमल का घर तो ये झोंपड़ा यही है, एक अच्छा सा मकान सा है और अंदर एक दिया लग रहा था, लालटेन। मैंने कहा नथमल, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा गुरुजी कैसे आ गए घर पे? कभी आते ही नहीं, कभी उसके शनि राहु केतु तकलीफ आने लग जाती है तो मेरे पास आते हैं, साहब अब ये राहु केतु आने लगे, गुरुजी क्या करें? मैंने कहा देख भैया अब राहु आ गया, अब तो उनका राहु साला मेरा क्या करे, राहु क्या करेगा सर, ये आए तो आपने क्या दिया तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा नथमल अंदर गया तो सब बच्चे तो अपने सो रहे थे, एक अंदर कोई 22 साल का था, कोई 24 साल का था, कोई 27 साल का था, सब बच्चे। शादी उनकी की नहीं, शादी कौन करेगा? नथमल के लड़कों की, उनको कोई चिंता नहीं, फिर शादी करेंगे साला, फिर बहू आएगी, फिर रोटियों का प्रबंध होगा, फिर ये सारा चक्कर, और अपने आप शादियां कहीं कहीं करते रहेंगे तो अपन को तो क्या है कि गुरुजी मैं तो बिल्कुल अनाक्षरित भाव से बस परम हंस अवस्था में गुरुजी, अपने आप शादियां करेंगे और ये में लड़कियां भागती भी नहीं गुरुजी, साली हर एक ही लड़कियां भागती हैं। इन लड़कियों को मैं कहता हूं तुम भाग क्यों नहीं जाती हो? कोई साला तुम्हें मुंडा मिलता ही नहीं, साला तुम करते क्या हो? ये छाती में मूंग दलती रहती है गुरुजी। कुछ आप कोई ज्ञान गुरु मंत्र ऐसा दो कि ये अपने हिलने लग जाए। अब इनको तो ढूंढना तो है नहीं, गई चल, मैं कहूँ इसलिए नहीं आया हूं, तो लड़कियों को भगाने के लिए मैं थोड़ी आया हूं। तो मैं अंदर गया, कमरे में कमरा था, कमरे में गया तो उसने लालटेन बहुत धीमी कर दी, बिल्कुल धीमी।
ऐसे धीमे कि नतमल का चेहरा भी नहीं दिखे। ये क्या हुआ, नतमल का चेहरा भी नहीं दिखे। मैंने कहा ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। खैर मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं नतमल मैं काम से आया हूँ, भी ज्यादा समय तो तुम्हें यहाँ बैठ नहीं पाऊंगा ज्यादा, मगर मुझे एक बस की जरूरत पड़ेगी और सुबह एक बस से बस गुरुजी आप एक ही जगह 2 ले जाओ। बसों की क्या है, बस चिंता मत करिए। और सुबह कितने बजे बस ट्रेन पे पहुंचानी है तो ट्रेन पे आ जाएगी, जहां आपके घर के आगे तो बस खड़ी हो जाएगी। गुरुजी आप पहली बार जिंदगी में आए मेरे यहाँ तो बस गंगा आ गई, पावन तीर्थ आ गया। बस आप हुक्म दीजिए, आप घबराइए मत, जो कुछ भी होगा। बस ये है कि ये बात बारातियों को थोड़ा ध्यान रखना कि धक्के मारने पड़ेंगे। मैं कहा बारातियों को समझा देंगे, वो तो कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा तो इसमें कोई दोस्त नहीं है। अब बस चाहिए, रात को 10 बजे बस चाहिए तो, मगर तूने यूं बहुत ये लालटेन बहुत धीमी कर दी, ये थोड़ी रोज तेज कर। उनका गुरुजी मैं सब नंगा बैठा हूं, बिल्कुल रात को कपड़े नहीं पहनता। ये कपड़े घिस जाते हैं गुरुजी, रात को क्या करना है पहनने का। मैंने उठ करके हाथ जोड़े, तुम रात को कपड़े नहीं, हमारे बच्चे भी नहीं पहने। दिन को तो पहनना पड़ता है कुछ, रात को कौन देखता है, घर में कौन है, घर में कौन। इसलिए फिर मैंने कहा रोज दिन तेज होगी तो फिर आप सब देखोगे। रात में धोती वोती कुछ पहन, कुर्ता मैं तुम बहुत ही महान आदमी, कोई ऐसी विभूति है, कैसी परमहंस स्थिति तू आ गई है। वो लक्ष्मी क्या काम क्या है, अब उसके पास पैसा तो है मगर वो भी एक आदर्श जीव है। लक्ष्मी का तात्पर्य यह नहीं है कि हम उसको तिजोरी में कैद कर दें, बांध दें। लक्ष्मी आए और बहुत पूर्णता के साथ हम उसको संपन्न कर सके, खर्च कर सके। इसलिए उस श्लोक में, उसी सूक्त में कहा गया है कि साधक को स्वयं को अपने आप में इतना ताकतवान, क्षमतावान होना चाहिए, दृढ़तावान होना चाहिए, जिससे कि वह एक श्री संपन्न बन सके। और सुबह मैंने लक्ष्मी के बारे में जब आपको समझाया था कि धनम धान्यम धरा हर्म्यम कीर्ति आयु यश श्रियम तुर्गान दंतिन पुत्रान महालक्ष्मी प्रेक्षमे, ये सब कुछ हमें मिले। और अगर हमारे भाग्य में नहीं है तो बने। कोई जरूर नहीं तुम्हारे भाग्य में हो, ये कोई जरूर नहीं है। अगर तुम्हारे गरीब जीवन में गरीबी लिख दी तो कोई जरूर नहीं तुम जिंदगी में गरीबी बनी रहेगी, ऐसा कोई जरूर नहीं है। ये तुम्हारी कायरता है कि तुमने ऐसा निर्णय करके बैठ गए। उस भाग्य लिपि को बदला जा सकता है, ज्योतिष नहीं बदल सकती, ग्रह नहीं बदल सकते, केवल मंत्र शक्ति बदल सकती है, तंत्र साधना बदल सकती है। साधनात्मक शक्ति के सहारे, संकल्प शक्ति के सहारे बदला जा सकता है। और इसीलिए उस श्लोक में उस पारदेश्वरी लक्ष्मी, आज सुबह मैंने आपको बताया था कि आपके घर में ऐसा विग्रह स्थापन होना चाहिए, इसलिए कि आपके जीवन में एक पारदेश्वरी सताम पूर्व मदेव पारदेश्वरी तुम देवोत्वताम पूर्व मदेव तुल्यम, जहां देवता स्वयं तरसते हैं कि हमारे घर में पारदेश्वरी स्थापित हो, क्योंकि वह तो स्वयं अपने आप में मंत्र सिद्ध है, उसको चैतन्य करने की जरूरत नहीं है। अगरबत्ती को कोई चैतन्य, कोई मंत्र फूंकने की जरूरत नहीं है,
आप अपने घर में अगरबत्ती लगाएंगे, आपके घर में सुगंध आने लग जाएगी, मेरे घर में लगाएंगे, मेरे घर में सुगंध आने लग जाएगी। ये तो जहां जहां सुगंध होगी, पारदेश्वरी अपने आप में ही चैतन्य एक शक्ति स्वरूपा है और शक्ति के समस्त स्वरूप, चाहे वो जगदम्बा का स्वरूप हो, चाहे षोडशी का हो, चाहे त्रिपुर सुंदरी का हो, चाहे तारा का हो, चाहे छिन्नमस्ता का हो, अपने आप में ही एक लक्ष्मी युक्त बन सके, लक्ष्मीवान बन सके, सौंदर्यवान बन सके, पौरुषवान बन सके, क्षमतावान बन सके। इसीलिए उस श्लोक में, पूरे लक्ष्मी सूक्त में, श्री सूक्त अलग चीज है, लक्ष्मी सूक्त बिल्कुल एक अलग चीज है। और यदि आप श्री सूक्त कभी पढ़ा होगा तो उसमें 16 मंत्र हैं और ब्राह्मणों ने उनके पाठ किए पिछले 5000 वर्षों से। हिरण्यवर्णा मणि लक्ष्मी जात वेदो माओ, दिवाली के दिन सब सेठ जी बुलाते हैं पंडित जी को, और आप हमारे घर में श्री सूक्त का पाठ कर दीजिए, 101 पाठ कर लीजिए। तो ब्राह्मण पाठ करके चले जाते। श्री सूक्त में तो कोई लक्ष्मी का वर्णन है ही नहीं, हमने समझी ही नहीं। उसमें तो पूर्ण एक विधि, एक चेतना है, कैसे हम लक्ष्मी को प्राप्त कर सकें, कैसे भाग्य लिपि को बदल सकें, अपने आप को परिवर्तित कैसे कर सकें, कौन सी क्षमताओं के साथ। और यदि फिर भाग्य में लिखा हुआ वही अगर रहेगा ही, तो फिर तुम्हें यहां आने की मेरे पास जरूरत है ही नहीं, फिर तुम्हें कर्म करने की जरूरत ही नहीं, फिर ये साधना करने की जरूरत है ही नहीं। हमारा तो कोई भी ऋषि अपने आप में एक भी गरीब और दरिद्री रहा ही नहीं। हम क्यों दरिद्री हैं? न वशिष्ठ दरिद्री रहे, न विश्वामित्र, न अत्रि, न कणाद, पुलुस ने, वो तो दरिद्री नहीं रहे, संपन्न, श्री संपन्न रहे, आश्रम रहे, 10-10 हजार शिष्यों को भोजन करवाते सुबह शाम। कोई भी ऐसा मरा हुआ, कोई भी ऐसा देवता हमारे नहीं है जिसमें बिल्कुल सूखे हुए कंकाल की तरह न राम की मूर्ति है, न कृष्ण की मूर्ति है, न हमारे किसी विष्णु की मूर्ति है। फिर हमारा ही चेहरा इतना पीला, मलिन, क्लांति युक्त क्यों, बुझा बुझा सा क्यों है, थका हुआ सा क्यों है? इसलिए कि हमने कभी अपने भाग्य को परिवर्तित करने के लिए सोचा नहीं, विश्वास करके बैठ गए, जो भगवान ने लिख दिया वो तो हो ही जाएगा, भगवान ने लिख दिया वैसा ही होगा, गरीबी है तो भगवान की कृपा है, बस गरीबी चलती रहेगी। हमने प्रयत्न नहीं किया, हमने इस बात को सोचा नहीं कि क्या शोधना है, कोई साधना है, क्या कोई ऐसा मंत्र जाप है, क्या कोई ऐसी क्रिया है, क्या कोई ऐसी चेतना है। अगर श्री सूक्त में पूरा वर्णन है उस लक्ष्मी को अपने आप में पूर्णता प्राप्त करने की, तो हम उसको कब समझेंगे, उसके श्लोक को कब समझेंगे, उनका पाठ करने से कैसे चलेगा, उनको अपने जीवन में उतारने की कब जरूरत पड़ेगी, कैसे उस प्रयोग को करेंगे, एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे। एक बार तो बटन दबा के देखेंगे हवा आती है कि नहीं आती है, पंखा पड़ा है, हम पड़े हैं, बस खत्म, गर्मी से परेशान है, हम पंखा चला नहीं पा रहे, हमें बटन दबाने का ज्ञान नहीं, हम कह रहे हैं पंखा बेकार है और हम दुखी हैं। हम उंगली उठा करके उस एक बार दबा के देखें तो सही, एक बार उस प्रयोग को करके तो देखें। मगर हमारे पूर्वज इस बात को समझ रहे थे कि ये आने वाली पीढ़ियां इतनी शायद क्षमतावान नहीं बन पाएंगी, शायद नहीं होंगी, इतना पौरुषतावान शायद नहीं हो पाएगी। इसलिए उन्होंने पारदेश्वरी का वर्णन किया, एक प्रयोग दिया, मगर गोपनीय ढंग से दिया।
पूरे लक्ष्मी सूक्त में पारदेश्वरी का चिंतन तो दिया कि किस प्रकार से पारे को बिल्कुल सॉलिड बनाया जाए, ठोस बनाया जाए, और किस प्रकार से लक्ष्मी का निर्माण किया जाए, मगर अपने आप में वह चेतना युक्त बनाया। इसलिए आज सुबह में जब लक्ष्मी के बारे में जो चिंतन आपको दे रहा था, तो मैं आपको भटका नहीं रहा था, मैं ये आपको समझा रहा था कि आप आम आदमियों में से आदमी नहीं है। मैं हर बार आपको आपकी जाति से परिचित करवा रहा हूं, मैं हर बार आपके गोत्र से, आपके नाम से, आपके कुल से, आपकी शिष्यता से आपको परिचित करवा रहा हूं। मैं आपको परिचित करवा रहा हूं कि आप खुद समर्थ हैं, आप क्षमतावान हैं, आप एक योग्यतम गुरु के श्रेष्ठतम शिष्य हैं। इस बात को मैं तुम्हें कहना चाहता हूं। मगर हमें थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको स्थापना करनी पड़ेगी, थोड़ा सा उसको चिंतन करना पड़ेगा। हर बार आपने लक्ष्मी का प्रयोग, पूजन प्रयोग किया, चिंतन किया, लक्ष्मी की माला पहनी, मंत्र जाप किया, कमलगट्टी की मालाओं से भी काम किया, आहुतियां भी दी, जैसा कहा वैसा कर। मगर उन्होंने कहा कि पारदेश्वरी को कोई मंत्र जाप की, विशेष पूजन विधि की, विशेष मंत्र चेतना की जरूरत नहीं, क्यों कर नहीं पाएंगे। ये हमारी क्षमताओं को जानते थे। ऐसा नहीं कि हम कायर हैं, क्षमतावान नहीं है, पौरुषवान तो हैं, हम अपने आप को भूल चुके हैं, हमारे सौष्ठव को भूल चुके हैं, हमें परिश्रम करने की भावना नहीं रही, हमें बुद्धि और चेतना नहीं रही, हम केवल एक मजदूर रहे, परिश्रम रहे, मेहनत करते रहे, संघर्ष करते रहे, गालियां खाते रहे, गालियां देते रहे, झिंझा करते रहे, घर में बिल्कुल नगाड़े बजाते रहे, और जब कुछ नहीं हुआ तो ललाट पे हाथ रख करके बैठ गए। आप ही नहीं बैठे, आपसे पिछली 25 पीढ़ियां ऐसे बैठी। हो सकता है उनको कोई जीवंत गुरु नहीं मिला हो, नहीं ठोकर मारी हो, नहीं समझाया हो, कोई जरूरी नहीं है, नहीं चेतना मिली हो, कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपको समझाऊं और आप समझ जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। आप वैसा के वैसे जैसा जीवन लेकर के आए वैसा जीवन लेकर के वापस घर पहुंच भी जाएंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। मगर जब एहसास कर लेंगे कि मुझे इस प्रयोग को, इस साधना को, इस मंत्र को, इन अष्टादश सिद्धियों को, योग को, इस प्राणायाम को, इस चिंतन को परख लेना है, टेस्ट कर लेना है, देख लेना है। और गुरु जितना कह रहे हैं, इतना सीख रहे हैं, तो जरूर कोई न कोई बात होगी। क्यों हमारे लिए बार बार इतना कह रहे हैं? क्या आवश्यकता है उनको इतना चीखने की, चिल्लाने की, कहने की? इसलिए कि किसी के सामने तुम्हारा हाथ उठे नहीं, देने की क्षमता हो सके, उनको बांट सकें, आप उनकी सहायता कर सकें, उनको सहयोग दे सकें। और जब आप समाप्त हो तो हजारों लाखों लोगों की आंख में आंसू चला सके, तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारी कृतज्ञता के लिए, तुम्हारे उपकार के लिए, तुम्हारे स्नेह के लिए, तुम्हारे सहयोग के लिए। मगर वैसा तभी तो हो पाएगा जब तुम श्रद्धा के साथ कार्य कर सकोगे। खाली परिश्रम और खाली मूर्खता। बीच में निर्मोही जी का प्रवचन सुना, एक सेकंड, इसलिए तुम्हारा प्रवचन का क्रम टूट गया, इसलिए मैं एक बात को बार बार रिपीट नहीं कर रहा था। मैं तो उसकी महत्ता, इसका इंपॉर्टेंस समझा रहा था। मैं समझा रहा था कि तुम्हारे परिश्रम से, तुम्हारी मूर्खता से जीवन नहीं चल सकता। अगर तुम्हें विवेक नहीं है, अगर तुम एक क्षमता नहीं है, समझदारी नहीं है, समझदारी और मूर्खता में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, तुम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मनुष्य तुम वैसे वैसे रहोगे जैसे हो। मूर्खता होगी, मूर्खवान व्यक्ति भी वैसा ही सुंदर लंबा चौड़ा व्यक्ति होता है, बुद्धिमान व्यक्ति भी वैसा ही होता है, डिफरेंस उसमें कुछ नहीं होता है।
डिफरेंस यही होता है कि हम कोई काम एक सही तरीके से समझदारी के साथ करें, समय पर कर लें। जिस समय पर कोई काम चूक जाता है, क्षण चूक जाता है, जो कल का दिन था वो कल बीत गया, अब उस क्षण को तुम वापस नहीं ला सकते, तुम्हारे हाथ में अब नहीं है क्षण। अगर समझदारी नहीं है, केवल एक परिश्रम ही है, केवल मूर्खता ही है, केवल अपने आप में अहम है, ईगो है, केवल यही है कि मैं ही बहुत बड़ा समझदार हूं, उसका तो शायद ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर भी कोई आकाश से उठ करके तो नहीं आ सकता। बुद्धिमान को तो समझाया जा सकता है, विवेकवान को भी समझाया जा सकता है, मूर्ख को कौन समझे, कैसे समझाएंगे? मूर्ख जिसके चित्त पर कोई असर पड़े ही नहीं। चंदूलाल जी, एक बार चंदूलाल जी के घर में शादी हुई, 1.5 साल हो गए थे, तो एक पुत्र पैदा होने लगा, संतान होने लगी। एक ही कमरा था। चंदूलाल जी बहुत बुद्धिमान, वो अपने आप को समझते कि मुझसे ज्यादा बुद्धिमान संसार में कोई है ही नहीं, सब कुछ कलाएं, सब कुछ ज्ञान मुझ में है। अब बिल्कुल प्रसव का समय आ गया। अब एक ही मां और पत्नी अंदर बेचारी करा रही है, संतान होने की स्थिति आ गई है। मां ने छोटे भाई को कहा, तुम दौड़ो, दाई को बुला के ला, फुर्ती कर। छोटा भाई दौड़ा दाई को बुलाने के लिए। पहले गांव में दाइयां होती थी, अब तो नर्सें हो गई। मां बाहर खड़ी, बेटा तू भगवान का भजन कर, पहला पहला बच्चा जन्म ले रहा है तो औरत का वापस नया जन्म हो रहा है, बस ये समझ ले, सब कुछ सही सलामत हो जाए। चंदूलाल ने मां को बाहर खड़ा कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया आराम से। अंदर पत्नी करा रही है, खुद दरवाजा बंद। मां का तुम क्या कर रहा है? बस अंदर खटाक खट खट खट, जोर से खट, धड़ धड़ धूम धां धी। मां का साला कर क्या रहा है ये अंदर? ये साला चंदूलाल कोई गड़बड़ करेगा सर। और जोरों से धम धम की आवाजें आ रही है, खट खट की आवाजें आ रही है। उसने बाहर से दरवाजा खोला, चंदूलाल क्या कर रहा है, चंदूलाल क्या कर रहा है, तू दरवाजा खोल, वो बेचारी करा रही है, बहू करा रही है, तू कर क्या रहा है? चंदूलाल एकदम से 5-7 मिनट बाद एकदम थोड़ा लथपथ बाहर आया कि एक हथौड़ा देना। मैंने कहा हथौड़े को क्या करेगा? उनको तू हथौड़ा दे, फुर्ती कर। हथौड़ा लाके फट दरवाजा बंद, वापस। मान का साला, ये साला कोई इनको कबाड़ा करेगा। उनका चंदूलाल हथौड़े से क्या करेगा उन्हें? अब अंदर आवाज आ, हथौड़े से धम 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 धम, हथौड़े से आवाज। 5 मिनट बीत गए, दाई आ गई बेचारी। दाई ने कहा वो मर जाएगी, ये तुम्हारा बेटा अंदर क्या कर रहा है? बहू तो अंदर चीख रही है, दरवाजा दूसरा कोई अंदर से जाने का नहीं है, दरवाजा तोड़े। उनका दरवाजा, मान कहा कि दरवाजा तो तोड़ने की जरूरत नहीं है, उस चंदूलाल को मैं आवाज दे रहा हूं, भगवान जाने हथौड़े से क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर 5-7-10 मिनट बीत गए, उसने एकदम से थोड़ा सा दरवाजा खोला। उसने कहा आ रही है क्या, कर देगी? मैंने कहा आ रही क्या, फुर्ती कर। आ रही को क्या करेगा? उनके और पसीना बह रहा है, पसीना पहुंच रहा है, तुम क्या उतारे मत कर, वो अंदर सीख रहे, तुम अब आ रही दे। वो आ रही और दरवाजा बंद कर।
अंदर काटने की आवाज आ रही, कट कट, उसी को सुना ये बहू को काट देगा। दाई ने कहा तुम क्या कर रहे हो, तुम चंदूलाल ये अंदर क्या कर रहे हो, बहुत गड़बड़ कर रहे हो, आरी को लेकर अंदर क्या कर रहे हो, पहले हथौड़ा ले गए और तुम आरी ले गए, इस आरी से क्या करो। अंदर से बहुत घिसाई की आवाज आ रही है। अरे नास पीटे, तू अंदर क्या कर रहा है, तुम दरवाजा खोल, बाहर आ, तुझे मालूम नहीं है इसमें औरत की जरूरत होती है, औरत के पास औरत होती है, तू साला बस आरी से क्या कर रहा है, सब गड़बड़ कर रहा है, सारी बुद्धि तेरी कहां मरी गई है, तुम्हें समझता हूं बुद्धिमान है, पर तू ये आरी से क्या कर रहा है, और अंदर ये काटने की क्या आवाज आ रही है, तू क्या काट रहा है, ऐसे नहीं सारा तो बहू को काट के बच्चा निकाल दे। फिर 5, 7, 8 मिनट बीत गए। मैंने सोचा दरवाजा बड़बड़ाया जोर से, और जोर से वो चीखने चिल्लाने लगे, आस पड़ोस वाले इकट्ठे हो गए, साला चंदूलाल के अंदर घुसे हुए। मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोला, एक पत्थर चाहिए बहुत बड़ा है। पत्थर देना, बड़ा टुकड़ा, 15-20 किलो। अरे उसने कहा तुम कर क्या, तुम नहीं समझ, तुम्हें मैं भी जानता हूं, सब उठो, और फट उस पत्थर के टुकड़े को अंदर लेकर के दरवाजे बंद। अब बाहर पड़ोसी कह रहे हैं साला ये पहली बार बच्चा पैदा हो रहा है, साला ये क्या, या तो वो मर गई, ये तो गारंटी, ये आरी से काटा होगा, सारा कुछ किया होगा। ये चंदूलाल जी बुद्धिमान बहुत ज्यादा है, जितनी आवाज है धम सी आवाज, धड़ाम, एकदम से 2-4 मिनट बाद बाहर दाई खड़ी, माँ खड़ी, आस पड़ोस वाले खड़े, संदे खड़े, सारा ये क्या, सारा चंदूलाल ने अंदर, और धमास आवाज कैसे आई, दरवाजा खोला, उसने कहा मेरे औजारों की पेटी बंद हो गई थी, उसको खोल रहा था मैं, उसमें औजार शायद चाहिए दाई को, इसलिए मैं पहले से तैयारी कर रहा था। अब दाई को भेज देना। अपनी बुद्धि तुम्हारे को जरूरी नहीं है तुम्हारी काम आवे, तुम्हारी आरी, तुम्हारे पत्थर और तुम्हारे औजार कोई काम आएंगे, कोई ठेका नहीं है। उन्होंने सोचा कोई एक हथौड़ा चाहिएगा, शायद दंतुआ चाहिएगा, पकड़ने के लिए कई चीजें चाहिए कि दाई को एकदम से जरूरत पड़ेगी, फिर एकदम से चाहिए कि दाई तुम्हें फिर पहले से, और वो पेटी खुल नहीं रही थी तो बॉक्स खोल कर तोड़ा, ये अब सब इसमें सब पलास वलास सब इसमें, जब बच्चे को पकड़ना हो तो तुम चंदूलाल तेरे में अक्ल खराएगा। आप लोग ही बुद्धिमान हैं। मैं कभी कभी आप मेरी भी सलाह मांग लिया कर। हम बाहर दरवाजा खड़खड़ा रहे हैं, हम कह रहे भाई चंदूलाल तुम हमारा कहना मानो, मर्जी से नहीं चलेगा। ये पारदेश्वरी स्थापन क्रिया अपने घर में जाएं और किसी भी बुधवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन अपने घर में पूजा स्थान में, पवित्र स्थान में इस भगवती लक्ष्मी को, पारदेश्वरी लक्ष्मी को, और मैं फिर कह रहा हूं कि ये तुम्हारे जीवन का, तुम्हारी पीढ़ियों का एक अद्भुत और अनिवर्चनीय विग्रह रहेगा, इसको स्थापन करें सुबह के समय 6-7 बजे के समय, जिसमें उसी बुध का एक ज्योतिष के हिसाब से श्रेष्ठ मुहूर्त।
और फिर इसका एक मंत्र है, मैं आपको मंत्र लिखवा देता हूं, उस मंत्र को आप नोट कर लें। ये गारंटी है कि कितना ही निर्धन और असक्त और असहाय अपाहिज व्यक्ति भी पारदेश्वरी साधना के माध्यम से लक्ष्मीवान बनता ही है, ऐश्वर्यवान बनता ही है, सौभाग्यवान बनता ही है। उसके घर में लक्ष्मी, सहस्र रूपों में लक्ष्मी रहती ही है। आप जो आपके सामने विग्रह है उसको बाहर निकाल दें, मैं उसका पूजन करवाऊंगा, फिर मंत्र नोट करवाऊंगा। पारदेश्वरी गणपति ध्यान चिंतन में बोल रहा हूं। हेरंब पूर्ण मददम भवितम सदैवम ज्ञानम सदैव लंबोदर वक्रतुंडम एकदंतं पूर्वसहितं सदैवं गणते च रूप मृदि सिद्धि सहित आवाहयामि मम रिद्धि रूपम आवाहयामि मम सिद्धि रूपम सुख सौभाग्य ऐश्वर्य प्रभुतां प्रदेवम गणपति प्रदेवम मम गृहे स्थापयामि आवायामि गणपतिं स्मरणे तां तुभ्यं संपर्दे इदमसितं भोजवती पूर्वा सा चैतन्य रूपेण गुरु साक्षिणे तां मंत्र रूपेण ऐश्वर्य रूपेण तां पूर्वां पारदेश्वरी लक्ष्मी मम गृहे स्थापयामि दुख दुर्भाग्य निर्भाग्यतां पूर्वास्मति अभाग्य पूर्वासां सुख सौभाग्य धन धान्य प्रतिष्ठा ऐश्वर्य विवर्धयतां पूर्वा सा चैतन्यं परिपूर्णतां ऐश्वर्यं लक्ष्मी पूजनेश्वरी पारदेश्वरी पूजन प्रयोगम पार्थिव्यम स्मृति। आत्मजल ले लीजिए। ओम भारतवर्ष बर्तखंड जम्बुद्वीपे पे शालिवान साके बुद्धावतारे संवत्सरे संवत्सरिको संवताओ 2023 आश्विन मास ईस्वी शुक्ल पक्षे अष्टम्यायाम प्रावशक्ति पुरुषम द्वास्य प्रावशक्ति प्रावशक्ति से कालम सकर्म कामना सिद्ध्यर्थम लोके वासी बहराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तम सभार्यस्य सपुत्रस्य सबान्धस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधिरा पीड़ा मृत्युपरा द्वारा आयु आरोग्य ध्यात्मताम पारदेश्वरी पूजनान्ते मम गृहे मंदिरे मम स्थाने मम पूर्ण सुख सौभाग्य आकस्मिक धन प्राप्ति आवाहयामि ताम पूर्व दुर्भक्षम ताम दुर्भाग्य निवृत्तये पूर्वासाम गुरु आज्ञायाम परिपाले ताम साम चिंतयन् तुभ्यम स्मर्दे ताम पुत्री लक्ष्मी पारदेश्वरी पूजन तुभ्यम संपर्दे। रख दीजिए और हाथ जोड़ दीजिए पारदेश्वरी का पूजन के लिए। एताम परेश परिसंभवतम सदैवम लक्ष्मी स्वदेव सरितं सवितं सदैवं क्रियमाण रूप करितं पर्वतं पदेवं ग्रह रूप आवां मवतं सदैवं लक्ष्मी त्वमेव परिपां फलपूरयन्तीं चिन्त्यं सदैव मदयन्त परन्त पूरं चिन्त्यो विचिन्त्य मयितं भवतं सदैवं लक्ष्मी सदैव परिपूर्णतमदाम सिंधुं मम तां गृहे बसवितं परपीपदेवं आत्मानुभूति सुख सौभाग्य पूर्वं सदैवं चिन्त्यं विचिन्त्य अदितं वदितं सदैवं पारदेश्वरी त्वं प्रणमं नमामि। अब आपके सामने कुमकुम अगर है तो कुमकुम को घोल करके पारदेश्वरी का तिलक करें। यद्यपि इसमें कोई पूजन की आवश्यकता होती ही नहीं, फिर भी यदि पूजन क्रम है तो उसमें कोई गलत नहीं है। अपने स्वयं के तिलक करें। नमो सुनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकाठिधारण नमस्ते गंधां पातुलीं दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणां सदमाप्नोति सदयां सत्यमाप्यते। और सहस्र लक्ष्मी अपने शरीर में स्थापन करने के लिए मैं अपने शरीर के अंगों को स्पर्श कर रहा हूं, आप भी अपने अंगों को स्पर्श करेंगे।
सीधे बैठ करके साम देवीं ताम हाँ पूर्वां महालक्ष्मी आवाहयामि मम शरीरे साम शिरस्थाने आवाहयामि शिरस्ते पूर्वामयामि लाटे सौभाग्यम आवाहयामि पुरुषम सौभाग्य लक्ष्मी ताम पुरुषाम तस्मान् सचिन्तयामि भवति घ्राणे घ्राण लक्ष्मी ताम पुरुषाम सुख सौभाग्य धनधान्य स्मृति पूर्वां मुखे वाक् शक्ति वाक् लक्ष्मी आवाहयामि एतस्मान् पूर्वादास्मन्त प्रति ग्रीवायां पूर्वा चैतन्य लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि ताम पुरुषाम वक्षस्थले पूर्ण महाम लक्ष्मी आवाहयामि आगच्छमां पूर्वातस्मान् मम गृहे मम मंदिरे मम स्थाने मम मंदिरे मम स्थाने मम मंदिरे मम देहे स्थापयामि साम मम उदरे पेट में उदरम सा पूर्वा सा चैतन्यम से अन्नपूर्णाम सामति सुखा सौभाग्य ऐश्वर्य अपताम पूर्वाम सा चैतन्यम परिपूर्णताम मते नाभौ सा चैतन्यम परिपूर्णताम मतास्मानं सा लक्ष्मी आवाहयामि आगच्छति मम पादयो साम लक्ष्मी पूर्ण स्वरूपेण सुखा सौभाग्य दुर्भिक्षम रोग नोसति रोगांशेषान् पश्चाम तुभ्यं से समस्त शरीरेभ्यो आवाहयामि तुभ्यं प्रभुते। अब उसने जो कुमकुम लगाया है उसको वापस अपने ललाट पे लगाइए। नमोस्तुताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरण विमर्शने गन्धां पान्तोति दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणां दक्षिणास्तमाप्नोति सत्ययां सत्यमाप्यते। और अब आप गुरु स्मरण करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या अनयाम पूज्याम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय महाम पादे श्री लक्ष्मी आवायामी विग्रहते गुरु साक्षिणे गुरु श्री गुरुवचने सा पूर्वा गुरु शब्द रूपेण साम निक्षिशांति रूपेण राम मम ग्रहे पूर्ण चैतन्य रूपेण महालक्ष्मी दुर्भिक्षता पूर्वाधि सौभाग्य लक्ष्मी प्राप्त निमित्तम आकस्मिक धन प्राप्ति पूर्वा सा चैतन्य लक्ष्मी स्थापितव्यम संप्रते। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि इन 8-9 दिनों में आप लोगों से मुझे बहुत सुख और बहुत आनंद की अनुभूतियां हुई, बहुत तृप्ति मिली। कल का दिन आप अत्यंत पवित्रता के साथ मन से, शरीर से तो रोज पवित्र होते ही हैं, मन से भी पवित्र हैं। स्नान करें और मंत्र जाप करें, हो सके तो 16 माला गुरु मंत्र जाप करें और फिर इसी स्थान पर सब एकत्र हो जाएं जहां पर अभी बैठे हुए हैं। हम ठीक 11 बजे पूर्णाहुति प्रयोग संपन्न करेंगे, आरती करेंगे और अपने आप में अपने इस पूरी नवरात्रि का, सिद्धेश्वरी नवरात्रि का जो कुछ फल, जो कुछ प्रयत्न, जो कुछ मंत्र जाप हमने किया है, जो कुछ न्यूनताएं रह गई हैं, जो कुछ कमियां रह गई हैं, उनको पूर्णता के साथ प्राप्त कर सकें गुरु तपस्या से, गुरु आशीर्वाद से, और आपके जीवन में ऐसी पूर्णता प्राप्त हो ही, मैं ऐसा आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। मैं मंत्र उच्चारण करवा लेता हूं। मंत्र आपको शायद मैंने कहना भूल गया था, मगर मुझे मालूम पड़ गया कि आप बहुत चैतन्य हैं एकदम। ये अच्छा है और मंत्र गुरुमुख से मिलना चाहिए। यूं भी बोर्ड पे लिख दिया जाएगा, मगर फिर भी आप बोलिए ओम ऐं ऐं श्रीं श्रीं रीं रीं पारदेश्वरी सिद्धिं श्रीं रीं ऐं ओम। मैं दूसरी बार उच्चारण करवा रहा हूं। ओम ऐं ऐं श्रीं श्रीं
ह्रीं ह्रीं पारदेश्वरी सिद्धिं श्रीं ह्रीं ऐं ओम। तीसरी बार हो, ओम ऐं ऐं श्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं पारदेश्वरी सिद्धिं श्रीं ह्रीं ऐं ओम। मैं आपको एक बार पुनः हृदय से, जो कुछ बाकी रह गया है कल सुबह यहां मैंने आपको बुलाया है, इसलिए आपके जो कुछ प्रश्न बाकी रह गए हों वे पन्ने आप यहां लाके रख देना। यदि किसी का कोई मंत्र बाकी रह गया हो, किसी का कोई शंका बाकी रह गई हो, किसी कोई चिंतन बाकी रह गया हो, एक पन्ने पर लिख करके पहले से मेरे आने से पहले मैं यहाँ पर 9:30 बजे आप आऊंगा, यहाँ पर आप रख दें। मैं आपके प्रश्नों के समाधान कर दूंगा। यदि कोई प्रश्न या कोई मंत्र या कोई चिंतन बाकी रह गया हो मैं आपको पूरा दे दूंगा। जैसे आपके मन में कोई शंका, कोई समाधान, कोई चिंतन रहेगा नहीं। एक बार हृदय से आशीर्वाद।